नमस्कार कुमाऊं वासियों, हमने कुमाऊं सेवा केंद्र नाम से एक नया सेक्शन शुरू किया है। यहाँ आप 20 प्लस अधिक सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि पेंटर, माली, एल्युमिनियम, विंडो मेकर, इंजीनियर और भी बहुत अधिक जानकारियाँ पा सकते हैं। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपने शहर, सेवा क्षेत्र और नंबर के साथ विवरण जोड़ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर लोग सिर्फ एक क्लिक पर कॉल कर सकते हैं। यह सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। अगर आप किसी भी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर को जानते हैं तो कृपया उनकी जानकारी भी इसके साथ जोड़ें। तो आइए मिलकर इस कुमाऊं सेवा की प्रणाली को मजबूत करें। कुमाऊं सेवा केंद्र, अब हर सेवा आपके पास। थैंक यू। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हल्द्वानी में अलग अलग जगह पर अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं और बच्चों ने वृक्षारोपण किया। जहां कमिश्नर कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण की अनिवार्यता सभी के लिए जरूरी बताया, तो वहीं स्कूली बच्चों और आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण के महत्व की जानकारी देना समाज की जिम्मेदारी बताई। वहीं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने डीके पार्क में पौधारोपण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम पर प्रकाश डाला। उनका कहना है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों को ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ा, उससे पूरे विश्व को ऑक्सीजन का महत्व समझ में आ गया है और विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व के सभी देशों ने पर्यावरण को लेकर चिंता करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शुद्ध और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में हर जगह राजनीति, सामाजिक संगठनों और लोगों द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिससे देश में पर्यावरण में कार्बन के स्तर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पूरे कुमाऊं डिवीज़न में आज नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले से ही ये अभियान शुरू हो गया था और सभी एजेंसीज़ ने इसका अपना एक प्लान किया है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनजीओज़। और आप जानते ही हैं कि हमारे स्टेट की यूएसपी यहाँ की ग्रीनरी है, हमारा नेचर है, तो आई थिंक इसको संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर अर्बन स्पेसेस में ये चैलेंज बन गया क्योंकि हमारी जो नीड्स है हाउसिंग की, अन्य नीड्स, उससे हमारी जो एकरेज है, एकरेज अंडर आप कह सकते हैं बागवानी और अंडर फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट, ये थोड़ा सा कम हुई है। तो आई थिंक इसको बढ़ाना बहुत आवश्यक है और ये केवल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं हो पाएगा, एक ये मूवमेंट बनना चाहिए। इसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा सभी पब्लिक से, सिविल सोसाइटी से, कि आप लोग भी पेड़ पौधे लगाएं। और सर्वाइवल, मेरा ये अपना मानना है कि फॉरेस्ट तो अपना डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन सर्वाइवल अच्छा तब होता है जब देख रेख में सीधा आपके पौधा हो। कई बार आपके कंपाउंड में, गवर्नमेंट के कंपाउंड में या आपके घरों में बेहतर सर्वाइवल उसका होता है। और बच्चों में भी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इसकी एजुकेटिव वैल्यू है पेड़ पौधों की, वो रोज़ देखें तो इसका असर दूर तक जाता है। थैंक यू। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में और सभी जगह दुनिया में इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले भूमंडल को, वायुमंडल को, ऑक्सीजन की मात्रा दिनों दिन न घटे, वो बैलेंस बना रहे। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, एक समय जिस समय 165 करोड़ जनता होगी, उस समय ऑक्सीजन के बिना हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बहुत भावात्मक अपील हुई, उसमें करोड़ों पेड़ लगे हैं। आज पुनः उसी की एक किस्म से हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस के दिन कई लोगों ने अपनी माताओं के नाम पर, पूजनीय माताओं के नाम पर पेड़ लगाए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह लोगों में उत्साह है, स्कूल, कॉलेजेस और अपने स्नातक कॉलेजेस, जितने भी बड़े हैं हमारे डिग्री कॉलेजेस, और आम घरों में, आज तो मेरी माताओं बहनों ने भी अपने घर आंगन में पेड़ लगाए हैं जो बाहर नहीं जा पाई हैं, मेरे पास सूचना है। तो इस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, जो जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने जो एक अपील की थी, उसका असर है। लोग समझने लगे हैं कि कोरोना के दौरान में हमारे लोगों ने जिस कदर हमको छोड़ा, हमको छोड़ के चले गए, वो स्थिति कभी पैदा न हो। हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसलिए पर्यावरण को हर प्रकार से शुद्ध रखना, ऑक्सीजन का भंडारण करना, ऑक्सीजन को जनरेट करने वाले पेड़ पौधों को और ज़्यादा मात्रा में लगाना, जो CO2 को अपने ऊपर सोख सकें और ऑक्सीजन को दे सकें। ये बहुत बड़ा दिवस है और इसके पीछे मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के जीवन को और आगे ले जाने की एक परिकल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता से ये प्रयास है।